नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद डॉक्टर हरीश। तो हम लोग जो है सोल्यूशन सीरीज कर रहे थे। क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 हमने किया था। 1.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 3 तक सॉल्व किए थे। तो टुडे वी आर बी डूइंग दी अदर क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.4। तो क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 ऑफ द एक्सरसाइज 1.4 is represent under root 9.3 on the number line। यानी कि अंडर रूट ऑफ 9.3 एक नंबर है, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अगर आपने ये पूरा चैप्टर मेरा हुआ है जिसका लिंक ऊपर दिया हुआ है, तो उसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया था कि कैसे ऐसे नंबर्स को हमने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया है। तो लेट अस सोल्व दिस क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले क्या करना है कि हमने एक जो है नंबर लाइन ड्रा कर लेनी है, और नंबर लाइन इस प्रकार से ड्रा करनी है कि सपोज this point O is your 0 point O is your, यानी कि this is 0, marking it as a 0। अब 0 से हमने लेफ्ट की तरफ जाना है। लेफ्ट की तरफ कितना लेना है? 9.3। तो 9.3 सपोज हमने ये पॉइंट ले लिया A, यानी कि OA is your 9.3। तो A क्या आ जाएगा? A आ जाएगा आपका माइनस ऑफ 9.3 ऑन द नंबर लाइन। इफ पॉइंट O is 0 देन ऑन द लेफ्ट साइड आपको मालूम है कि नंबर जो है नेगेटिव में होते हैं। तो OA दैट मींस OA जो हमने लेना है, OA इज इक्वल टू 9.3 इन लेंथ, ठीक है ना। तो अगर हम मॉडुलस वैल्यू O की देखें तो दिस इज 9.3। अदरवाइज पॉइंट A इज एट माइनस 9.3। तो इस प्रकार से लेना है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है? OA के बाद जो है फिर एक पॉइंट और ले लेना है, दैट इज B। एक पॉइंट B ले लेना है सच दैट OB इज इक्वल टू 1 यूनिट। जैसे ये OA इज इक्वल टू 9.3 यूनिट है ना। पॉइंट ये माइनस 9.3 होगा, बट इन लेंथ इट विल बी इक्वल टू 9.3। और OB जो है दिस इज इक्वल टू 1, और ये B पॉइंट क्या आ जाएगा? फिर B पॉइंट आ जाएगा 1। अब A और B को आप जो है विद द हेल्प ऑफ जो है कंपास एंड प्रोटेक्टर, आप इसको क्या करेंगे? एक मिड पॉइंट ले लेंगे। यानी कि ये आपने C पॉइंट ले लिया मिड पॉइंट, यानी कि जो C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो दैट मींस AC इज इक्वल टू आपने ले लिया BC। AC इज इक्वल टू BC। अब ये मिड पॉइंट लेकर के आप यहाँ पे जो है विद द हेल्प ऑफ कंपास आप एक सेमी सर्कल लगा लेंगे। सेमी सर्कल ऑन, क्योंकि C एक मिड पॉइंट है, तो BC और AC ये हमारे बराबर हैं, तो सेमी सर्कल लगा दिया। अब ये जो पॉइंट हमने O लिया था, इसके ऊपर आपने एक लगा लेना है वर्टिकल। यानी कि यहाँ वर्टिकल का मतलब है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना करके आपने ये पॉइंट मान लीजिए D आ गया। तो OD आपने एक परपेंडिकुलर लगा लेना है किसके ऊपर? ठीक है ना, किसके ऊपर लगाना है आपने? परपेंडिकुलर एट O, यानी कि 0। तो अब ये जो OD आएगा, सो दिस OD विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9.3। अंडर रूट ऑफ दिस OD विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9.3। ठीक है ना, ये आ गया। अब क्या करना है आपने? जो कंपास से O के ऊपर कंपास रख करके और ये आर्क आपने एक मार्क कर लेनी है, ये इस प्रकार से, जो कि आपको ये पॉइंट सपोज आपका ऑन दी नंबर लाइन आ गया E। तो जो E पॉइंट जो है दैट इज इक्वल टू, दैट मींस दिस O एंड दिस इज E। ये जो है दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9.3 है ना, एंड दिस पॉइंट E दैट मींस OE इज इक्वल टू OD which is equal to under root of 9.3, and point E is point E on the number line represents point under root of 9.3। तो इस प्रकार से मैं एक बार से फिर से एक्सप्लेन करता हूं क्या करना है। आपको अंडर रूट ऑफ 9.3 रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हमने जो है एक नंबर लाइन ड्रा करनी है। उस नंबर लाइन में जो पॉइंट O है, यानी कि 0 होता है जो सेंटर वाला पॉइंट, उससे लेफ्ट साइड में आपने जो ये वैल्यू है 9.3 अंडर रूट वाली, वो हमने मार्क करनी है टू द लेफ्ट। तो वो पॉइंट सपोज आपका A आ गया। सो दिस A पॉइंट A इज माइनस ऑफ 9.3, वेयर एज
द लेंथ ओ ए इज इक्वल टू 9.3। अब क्या करना है हमने, और राइट साइड में ओ के राइट साइड में एक पॉइंट बी लेना है विच इज इक्वल टू 1 यूनिट, यानी कि ओ बी इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो ओ बी इज इक्वल टू 1 यूनिट आ गया। अब आपने क्या करना है, ये जो ए से लेकर के बी तक जो लेंथ है, जो ए बी है, इसको आपने मिड पॉइंट लेना है। तो ए बी का जो मिड पॉइंट ले लेंगे, तो ये जो मिड पॉइंट आएगा, इससे आपने एक सेमी सर्कल लगा लेना है ऑन दी ए बी। सेमी सर्कल लग गया। सेमी सर्कल लगाने के बाद जो है ओ से आपने एक जो है परपेंडिकुलर जो है राइज करना है, यानी कि एक वर्टिकल लगाना है, ठीक है ना, मेकिंग राइट एंगल एट ओ। और वो जो इसी सेमी सर्कल को आपको डी से आपको कट करेगा। तो अब ये जो ओ डी आ जाएगा, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 9.3। सो ओ डी विल बी इक्वल टू 9.3। और अब अपने इस ये जो लेंथ हमें मिल गई ओ डी विच इज अंडर रूट ऑफ 9.3। नाउ विद द हेल्प ऑफ कंपास, कीपिंग द कंपास एट डी, आप एक आर्क मार्क कर लेंगे ऑन द नंबर लाइन विच विल कट द नंबर लाइन एट ई। तो ई पे कट करेगा, तो ये जो ई पॉइंट आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9.3। और जो ओ ई लेंथ है, ओ ई लेंथ, दिस विल बी इक्वल टू ओ डी एंड इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9.3। तो इसका प्रूफ देखें तो प्रूफ इसका ऑलरेडी हम लोग जो एक हमने एग्जाम्पल किया था, उस एग्जाम्पल में हमने प्रूफ इसको किया था कि अगर इसको हम x मान लें, है ना, तो मान लीजिए x है, तो ये हमारे को हमें विद यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम ओसीडी हमने इसको प्रूव किया था कि ये आपका अंडर रूट ऑफ x आता है। तो वो आप वहाँ से ऐसे कर सकते हैं, यूजिंग दी जनरलाइज मेथड आप इसको सोल्व करके इसका प्रूफ कर सकते हैं। क्योंकि इसमें प्रूफ पूछा नहीं गया है, तो इसलिए हमें उसको प्रूफ लिखने की यहाँ पर अभी जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज 1.4 का 5th क्वेश्चन है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि कुछ एक आपको दिए हुए, इसमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि 1/√7 है। तो हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, दोनों को हम जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। और देखिए दोनों को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो आपको नंबर दिया हुआ है उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो अब जब हमने इसको ऐसे किया, तो यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ऊपर आपके न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 इंटू रूट 7 मीन्स अंडर रूट ऑफ 7, है ना, 1 मल्टीप्लाई बाई रूट 7 मीन्स रूट 7। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा रूट 7 का होल स्केयर। अब इसमें जो स्केयर है और वो स्केयर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिजल्ट आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 7। यानी कि अब हमने क्या किया, इसमें ऐसा करने से जो इरेशनल पार्ट था वो हमने रेशनल कर दिया, इसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। तो ये आ जाएगा इसका आपका फाइनल आंसर। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है आपका 1/√7 माइनस √6। तो इसको रेशनलाइज क्या करेंगे, वैसे ही पूरे का पूरा नंबर जो है आपका जो आपका डिनोमिनेटर में है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से, तो √7। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्योंकि आपका ये नीचे एक सिंगल नंबर नहीं है, अगर सिंगल नंबर नहीं है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसका जो साइन है वो साइन चेंज करके हमें जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे करना पड़ेगा √7 प्लस √6। यहाँ पे माइनस साइन था, इसको चेंज कर दिया हमने प्लस से। तो इस प्रकार से आपने इसको चेंज करना है, ठीक है। और इसका कारण भी अभी आपको पता चल जाएगा कि अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम यहाँ पे माइनस कर देते। अब चूंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस करके नंबर्स वही रखने हैं, केवल साइन चेंज करना है। तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनलाइज हो जाएगा। क्यों ऐसा किया हमने, अभी देखते हैं हम। तो ये ऊपर न्यूमरेटर में तो आपका 1 मल्टीप्लाइड बाई √7 प्लस √6, ये तो वही आ जाएगा √7 प्लस √6। अब नीचे देखिए आपका, ये आपका बन जाएगा a माइनस बी और ये a प्लस बी। इसका फॉर्मूला हमें मालूम है, वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे। दैट मीन्स a माइनस बी और a प्लस बी, ये इज इक्वल टू क्या आता है, ये आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब हमारे लिए जो है इसका रेशनलाइजेशन करना आसान होगा, तो इसलिए हमने साइन चेंज करके लिखा है। तो ये नीचे बन जाएगा आपका √7 होल स्क्वायर एंड माइनस √6 होल स्क्वायर, है ना। तो साइन चेंज किया था हमने,
तो इस प्रकार से बन गया आपका। सो दिस इज इक्वल टू नाउ √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई, अब ये √7 का होल स्क्वायर है तो ये आपका स्क्वायर से स्क्वायर रूट का कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 7 और यहाँ भी आपका जो है स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो ये -6 आ जाएगा। अब देखो कि हमने प्लस साइन यानी कि चेंज ऑफ द साइन से हमारे को एक ही स्टेप में हमारा जो है ये रेशनलाइज हो जाता है और ये फाइनल आंसर आ जाएगा √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई 7 - 6 1 आ गया। ठीक है, तो इसको 1 डिनोमिनेटर में ना भी लिखें तो भी चलेगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा √7 प्लस √6। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, यानी कि अब हमारे पास डिनोमिनेटर में इसके जो है इरेशनल नंबर नहीं रहा, रेशनल नंबर ही आ गया, तो हमने इसको रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर कर दिया। तो क्वेश्चन 5 का जो थर्ड पार्ट है उसको क्या है कि 1/√5 प्लस √2 इसको रेशनलाइज करना है। तो सेम मेथड है जैसा कि हमने बताया है कि इस तरह के क्वेश्चन में जब दो नीचे इस तरह से नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो, तो उस कंपोजिट नंबर में हमने क्या करना है कि जो साइन चेंज करके फिर मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ओरिजिनल नंबर आपका जो है √5 प्लस √2 था, तो रेशनलाइजेशन करने के लिए जो एक कंपोजिट नंबर है उसमें जो बीच की जो टर्म है उसका साइन चेंज कर देना है, यानी कि ये आ जाएगा आपका प्लस से आपका √5 माइनस √2 कर देंगे, ये साइन चेंज कर दिया हमने, ये ध्यान देना है आपने, और डिवाइडेड बाई √5 एंड माइनस √2। तो ऊपर नीचे एक ही आपने नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी एक ही नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तभी जाकर के ये जो है ओरिजिनल जो आपका नंबर है वो चेंज नहीं होगा। तो अब ऊपर क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई √5 माइनस √2, ये आ जाएगा √5 माइनस √2, और इसके डिनोमिनेटर में अब वही फॉर्मूला जो है a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा ऊपर अब आपका √5 माइनस √2 एंड डिवाइडेड बाई, इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया तो 5 आ गया और इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया तो 2 आ गया। सो दिस इज इक्वल टू नाउ √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 3। तो ये आपका रेशनलाइज कर दिया। अब डिनोमिनेटर में अब आपके जो है इरेशनल नंबर नहीं रहा, ये रेशनल नंबर आ गया है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इसका फोर्थ पार्ट देखिए, दिस इज 1/√7 माइनस √2, तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे 1/√7 माइनस 2, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ साइन चेंज, यानी कि ये माइनस साइन है इसको चेंज कर देंगे, यानी कि आ जाएगा √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई √7 प्लस 2, इस तरीके से कर देंगे। और फिर देखिए ऊपर 1 इंटू √7 प्लस 2, ये आ जाएगा √7 प्लस 2 और डिवाइडेड बाई नीचे वही a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √7 होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई, इसका स्क्वायर रूट इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 2 2 जा 4, 7 माइनस 4, तो फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 4 3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, डिनोमिनेटर हमने रेशनलाइज कर दिया। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 1.4 और उसके एक्सरसाइज 1.5 के लिए आपके सोल्यूशन के लिए आप मेरे आगे वाले वीडियोस देखें। थैंक यू, धन्यवाद।